वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक फ़िल्म का रिव्यू शेयर करेंगे, ठीक है। और रिव्यू बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। वो फ़िल्म आपने भी देखी होगी, वो मैंने भी देखी होगी, ठीक है। सो हमें अपना इधर आपको रिव्यू शेयर करेंगे कि ये फ़िल्म किस लिहाज से बेहतर है, किस लिहाज से माइनस पॉइंट में जाएगी, ठीक है। चलें आए देखते हैं। मावन किरदार में न्यूथा पेवरज का किरदार अंडर रेट नज़र आया। वो अच्छी अदाकारी करती हैं लेकिन जज्बाती राबता गायब है। वो यहाँ पर बताने जा रहा है कि जो न्यूथा प्योराज है ना, वो एक अदाकारा है। वो बहुत ही अंडर रेट है, मतलब कि कम नज़र आई हैं। और जो उनका जज्बाती राबता होता है, मतलब कि जज्बाती जिस तरह के रोने धोने वाला राबता, वो चीज़ें वो गायब हैं, वो नहीं नज़र आ रही, जो कि फ़िल्म पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन हदायतकार पूजा हेगड़े को कदे सूती अंदाज से मुतारफ़ कराने से गुरेज कर सकते हैं, जो शायकीन के एक हिस्से के साथ अच्छा ना लगे। पूजा हेगड़े एक और अदाकारा हैं जो कि जिसको बड़े ही अलग अंदाज से मुतारफ़ कराने से गुरेज कर सकते थे। अलग अंदाज से उन्होंने मुतारफ़ कराया, लेकिन उनको फ़िल्म वालों को नहीं इस तरह मुतारफ़ करवाना चाहिए था, ठीक है। सो इससे वो गुरेज करते तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता फ़िल्म पर। लेकिन अला विकनाथापुरम अल्लू अर्जुन के करिश्मा और तवानाई और तहरीक की वजह से ठोस है, ठीक है। फ़िल्म किस वजह से ठोस है? अल्लू अर्जुन और अला विकनाथापुरम, इन दोनों की वजह से फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा टिकी हुई है और अच्छा परफॉर्मेंस दे की गई है, ठीक है। अल्लू अर्जुन को के जूतों में काफ़ी आराम से फिट बैठता है और लगता है कि किरदार उसके लिए तैयार किया गया है। वो जज्बाती और अच्छी कवरेज वाले एक्शन सीन दोनों में लाजवाब हैं। हाँ, इधर अल्लू अर्जुन की बहुत ही तारीफ बयान की गई है, उनके तारीफों के पुल बांधे गए हैं, ठीक है। बताया गया है अल्लू अर्जुन बंटी, हाँ, बंटी के करैक्टर में बहुत ही फिट बैठे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बैठे हैं। और लगता है कि वो इसी किरदार के लिए, वो इसी करैक्टर के लिए पैदा हुए थे, ठीक है। वो इसी बहुत ही अच्छा करैक्टर किया था अल्लू अर्जुन ने अपनी उस मूवी में, ठीक है। वो जज्बाती और अच्छी, हाँ, वो बहुत ही इमोशनल और जो होती है अच्छी कवरेज, बहुत ही अच्छी कवरेज वाले, बहुत ही गुड आउट क्लास सीन दिए थे उन्होंने, ठीक है। और लाजवाब मूवी ने रिस्पॉन्स दिया था उनको, अर्निंग बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है। बंदरगाह में ये एक्शन सीन के लिए ध्यान दें जो ना सिर्फ तराई है बल्कि तफरी के लिहाज से भी आला है। तोकरम के डायलॉग भी फिल्म के लिए बड़ा प्लस है, मतलब कि प्लस पॉइंट है। किसके तो अकरम के जो डायलॉग्स हैं, उसने जो डायलॉग्स बोले हैं, तो अकरम वो भी एक करैक्टर है, उसके जो डायलॉग बोलना है वो भी फिल्म पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है, वो प्लस पॉइंट में फिल्म को ले जाता है। और और भी इसमें बताया गया है, हम पढ़ते हैं वो भी, ठीक है। ये एक ऐसा कारनामा है कि फिल्म में 6 गाने हैं, 6 गाने, ठीक है। लेकिन इनमें कोई भी फिल्म की रवानी में खलल नहीं डालता, ठीक है। जो फिल्म की रवानी में, मतलब कि जो रवानी मतलब कि फिल्म की जो पीछे गुजर गई है फिल्म, उसको नहीं दोहराता। उस गाना वो जो गाने हैं 6, उनमें से कोई भी इस तरह का गाना नहीं है जो पिछली गुजरी हुई फिल्म को दोबारा दोहराए, इस तरह वो कहना चाह रहा है, ठीक है। और क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस में एक गाना है जो बैकग्राउंड में चलता है। ये आप का मामूल का भारी ड्रम म्यूजिक नहीं है जो लड़ाई को शदीद बनाता है। वो एक जो मूवी का जो क्लाइमैक्स आता है, तो उसके पीछे एक साउंड चल रहा होता है, एक गाना भी आता है, ठीक है। वो
उस गाने के भी बारे में इसने बात की है। ठीक है। ये मामूली तौर पर भारी ड्रम म्यूजिक नहीं कह रहा वो, ठीक है, वो ड्रम म्यूजिक नहीं है जो कि लड़ाई को शदीद बनाए, वो बस फिल्म के एक तकनीकी पहलू है, ठीक है। बल्कि थमन म्यूजिक डायरेक्टर, थमन, ठीक है, ये म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है थमन, एक ऐसे लोकगीत को जगह देने का इंतखाब करते हैं जो पहले तो जगह से बाहर लगता है, लेकिन एक्शन और अल्लू अर्जुन के अंदाज के साथ खूबसूरती से मिल जाता है। एक और इधर करैक्टर ऐड हुआ जी, आपको बता दें, ठीक है। म्यूजिक डायरेक्टर ने इधर ऐड किया है एक लड़का, ठीक है। और और भी देखते हैं। फिल्म में एक बहुत ही दिलचस्प बयानियात है। मुरली शर्मा करोड़पति जय राम के घर में मुलाजम है। इत्तेफाक से दोनों ही एक ही रात बाप बन जाते हैं। मुरली शर्मा और जय राम, ठीक है, ये दो अलग करैक्टर हैं। मुरली शर्मा जो है वो बड़ा ही बेईमान किस्म का आदमी बताया गया है, और जिसका उसका फिल्म में करैक्टर का नाम है जी वाल्मीकि, ठीक है, अपने ज़हन में रख लेना है, ठीक है। और जो जय राम है और उसका बताया गया है जी राजा राजा इसका यही करके है, ठीक है, वो आपको मैं याद आया तो मैं आपको बता दूंगा। जो मुरली शर्मा है वो जय राम के पास मुलाजमत करता है और दोनों की शादी होती है, तो वो दोनों एक ही रात बाप बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन हालात मुरली शर्मा को बच्चों को तब्दील करने पर मजबूर करते हैं, और ये एक तरह से लिखी गई तबकाती कशमकश है, कशमकश की कहानी की बुनियाद बनती है। मुरली शर्मा जो कि शातिर इंसान है, बड़ा ही चालाक इंसान समझता है अपने आप को, लेकिन बेवकूफ़ है, ठीक है। उसने चालाकी से अपना बच्चा अपने मालिक के बच्चे राज के साथ बदल लिया, ठीक है। तो वो चाहता था कि वो अपना बच्चा, जो उसका बच्चा था, वो अच्छी तरह फले फूले, मतलब कि अच्छे घर में परवान चढ़े। और जो उसका बच्चा था मालिक का, वो चाहता था कि मालिक का बच्चा मेरी गुलामी करे, मेरी बात माने, ठीक है। तो वो ये चाहता था, इसलिए उसने बच्चा बदला। किसी को करोड़ों की जायदाद का सही वारिस होना चाहिए था, लेकिन वो मजदूर के घर में मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है। दूसरे शख्स की परवरिश चांदी के चम्मच के साथ की जाती है और उसकी किस्मत में नहीं थी। हाँ, जो वाल्मीकि ने अपना बच्चा चेंज किया, ठीक है, तो वो सादा बर्तनों में खा रहा है। जो दूसरा है वाल्मीकि का असल बच्चा, वो चांदी के बर्तन में उसका शुरुआत हुई कि वो चांदी के बर्तन से खाए। ये सब कुछ चंद मिनटों में कायम होता है। इसके बाद फिल्म हल्की हो जाती है और इस तरह बुलंद होने लगती है। फिर यहीं से फिल्म के प्लस पॉइंट्स होते हैं। इसी जो टॉपिक हमने जो पैराग्राफ आपने आपको एक्सप्लेन किया है, इसी से वो मुरली शर्मा का बेटा हीरो बन जाता है और उसका बेटा ज़ीरो बनता है। लेकिन हकीकी तौर पर मुरली शर्मा का बेटा ज़ीरो है और राज का बेटा हीरो है। वो असल में भी हीरो है। जो राज का बेटा है उसका नाम फिल्म में बंटू, और उसका असल नाम अल्लू अर्जुन है, ठीक है। ओके जी, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। फिल्में देखना किसी भी त्यौहार का लाजमी हिस्सा नहीं, लेकिन एक मुनासिब त्यौहार फिल्म क्या है। वो इधर बता रहा है कि फिल्में देखना, जो फिल्में हम देखते हैं वो लाजमी नहीं होती देखना, ठीक है, लेकिन हम फिर भी उसको एक त्यौहार बनाया हुआ है कि हमने फ़िल्म देखनी है। क्या एक फ़िल्म में ख़ानदानों के लिए काफ़ी ड्रामा हो सकता है?
मतलब कि एक उस जो ख़ानदान है उनके लिए सबक हो सकता है कि उस तरह हो। क्या मैं नौजवान सामीन पर पुरजोश करने के लिए काफ़ी एक्शन मनाज़र हो सकते हैं, एक ही वक्त में क्या ये कार्रवाई पर समझौता किए बगैर बहमा तशद्दुद से दूर रह सकते हैं? मैं आपको इसका वेट करें थोड़ा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या फ़िल्म में कायल करने वाला रोमानवी ट्रैक और तेज़ गाना हो सकता है? क्या वही फ़िल्म जो आप को ये सब कॉमेडी सीक्वेंस देती है जो ज़्यादातर काम करती है? अगर फ़िल्म मज़कूर बाला तमाम खानों को टक करती है तो क्या कहानी अच्छी होगी? अगर आप इस प्रॉफिट फेस्टिवल फ़िल्म को तलाश करते हैं तो अला विकलांगता पूर्मुला सबसे करीब आता है, ठीक है। वो इधर ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इन फ़िल्मों से हमारे माशरा सही हो सकता है? क्या तशद्दुद रुक सकता है? तशद्दुद से दूर जा सकते हैं? क्या जो तेज़ गाना है ये इसका रोमानवी ट्रैक हो सकता है? तो ये कॉमेडी में तब्दील हो सकता है? ये बहुत से उसने सवाल किए हैं। तो आपने अपने हिसाब से उसका जवाब कमेंट में दे देना है। अला अ, आला विकनांतम पुरमोलो, ठीक है। एक फ़िल्म है जिसकी तहरीर और हदायत कारी तरोकरम ने की है, जिसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े मरकज़ी अदाकार अदा करते हैं। इसमें न्यूथा प्योराज तबू इसको तबू तबू एक कैरेक्टर है, ठीक है। जयराम नवदीप सिमो थेरा कानी और दिगर भी अहम मुआवन किरदार अदा करते हैं। तो इधर उसने सारे उन कैरेक्टर्स का नाम बताया है जो कि जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, ठीक है, इस फिल्म में। बहुत ही इन सब ने अच्छा एक्सीलेंट काम किया है। इस फिल्म को बिलतरतीब गीता आर्टिस्ट और हरिका और हसीन क्रिएशंस के बनीर तले अलू अर्नू और एस राधा कृष्णा ने बनाया है, ठीक है। इसने ये भी बता दिया कि ये किस बंदे ने इस फिल्म की क्रिएशन में हिस्सा लिया था, ठीक है, क्या किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटे वक्त का मुलाजिम है। अपने बेटे सुशांत, ठीक है, उसका बेटा था जो सुशांत की पैदाइश के दौरान उसके पास की बीवी तबू ने भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म दिया, लेकिन अपनी माली हैसियत से परेशान वाल्मीकि चालाकी से बच्चे का तबादला करता है और बास के बच्चे को अपने घर लाता है और इसकी परवरिश करता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वाक़यात में एक अलमनाक मोड़ आता है और हकीकत आखिरकार खुलकर सामने आती है। बाकी कहानी ये है कि बिंटू के नाम से मशहूर अल्लू अर्जुन चीज़ों को किस तरह दुरुस्त करता है, ठीक है। सो ये इस सारे पैराग्राफ में बताया गया है। मुरली शर्मा वाल्मीकि जी के, वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन वो छोटा मुलाजिम है, छोटे वक्त का मुलाजिम है, ठीक है। छोटे तबके से और छोटा मुलाजिम है, उसने पोस्ट छोटी है, उसकी तनख्वाह भी छोटी है, थोड़ी है। हाँ, वो जब अपने बेटे सुशांत की पैदाइश और अल्लू अर्जुन की पैदाइश दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, ठीक है। तो वाल्मीकि ने अपनी चालाकी की वजह से उन दोनों का तबादला किया, ठीक है। बॉस का जो बच्चा था वो अपने घर ले आया, जो अपना बच्चा था वो बॉस को दे दिया, बॉस के साथ तब्दील कर दिया, ठीक है। इसने वाल्मीकि ने ये क्यों किया? आइडिया है कुछ? नहीं आइडिया होगा। वाल्मीकि के क्योंकि हालात तंग थे, वो गरीब गुरबा इंसान था, वो चाहता था कि मेरा बच्चा अमीर घराने में पैदा हो, अमीर
अमीर बने और अमीरों जैसे कपड़े पहने, अमीरों वाला लाइफस्टाइल हो, ठीक है। ओके, इस वजह से उसने तब्दील किया और इसकी परवरिश करता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वक्त गुजरता है तो आपको पता है कि टाइम भी बदलता है, वक्त गुजरता है, टाइम ही कहते हैं वक्त को, ठीक है। सो वाक़यात भी बदलते हैं, मोड़ ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर बंदा एक नई से नई हकीकत को जानता है, ठीक है। तो उसी के वाल्मीकि के साथ भी यही हुआ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उसका राज खुल गया, ठीक है। राज किस तरह खुला वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इसी में, ठीक है। वाल्मीकि इन्हें जो नस्ल थी इन दोनों की, बच्चों की एक ही नस्ल थी जिन्होंने, ठीक है, सुलोचना, ठीक है, सुलोचना को उसने थोड़ा बहुत लालच दिया कि मेरा बच्चा उसके साथ बदल दो। इस वजह से उसने बदला कि उसका वाल्मीकि का बच्चा मुर्दा नजर आ रहा था, मुर्दा, ठीक है। जब वो रोने लगा, पहले सुलोचना ने बदल दिया था, जब वो रोने लगा बच्चा तो सुलोचना ने दोबारा वाल्मीकि से कहा कि मैं दोबारा बच्चा चेंज करने जा रही हूँ, तबादला करूंगी बच्चों का। वाल्मीकि ने चालाकी दिखाई और गलती से उसको सुलोचना को धक्का दे दिया, ठीक है, इमारत की बिल्डिंग, अस्पताल की इमारत से, ठीक है। सो सुलोचना तो गिर के आखिरी स्टेज पर थी मरने की, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल से वो कई सालों बाद जाके उसको कोमा में चली गई थी, वो कई सालों बाद कोमा से वापस आई तो फिर उसको उसने फिर वह बिंटू को सारा सच बता दिया, पूरा लफ्ज़ बाय लफ्ज़ उसने बता दिया। तो फिर उसके बताने के बाद सुलोचना का काम तमाम हो गया, ठीक है, वो मर गई। सो ये कहानी थी। तो एक और आपको बात बताता चलूँ कि जो वाल्मीकि था उसका किरदार फिल्म में लंगड़े के तौर पर दिखाया गया है, ठीक है, लंगड़े के तौर पर वो लंगड़ा कर चलता है और उसको चश्मा लगा हुआ है। चले आए एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। मजमूई तौर पर आलू विकनांता फॉर्मूला एक मुकम्मल तौर पर ठोस फैमिली इंटरटेन्स है जो तमाम खानदानों को सही तरीके से टेक करता है। कहानी हो, मकालमे हो, लड़ाइयाँ हो, रोमांस हो और मौसीकी और इस फिल्म में ये सब कुछ है। इस संक्रांति को नाजरीन पसंद करते हैं। अल्लू अर्जुन एक संजीला वापसी करता है और इसकी ऑलराउंड कारकर्दगी के साथ स्क्रीन पर देखने के लिए एक दावा था।